पिछले एक साल में भी ये टर्मिनोलॉजीज़ के नाम पर हमने ये यूजलेस रिफॉर्म्स तो देखे और उसी की वजह से शॉर्टफॉल भी ये सामने रहा। अब जब ये टारगेट को ये इन्होंने अपने कोई 18 to 20% इंक्रीज़ किया है, तो ये शॉर्टफॉल तो ये अभी भी बरकरार रहेगा। ये वो जो एक विंडो है, वो बास्केट है, ये उसको कैसे फिलअप कर सकेंगे जब कोई ख़ास मेजर्स भी नहीं लिए हैं? तो सर देखिए, मेरे ख्याल से इनको जो है ना, टैक्स रेट्स कम करने की जरूरत है, ना इस बजाय इसके कि ये बढ़ाते रहें। अब देखिए, इन्होंने सर्विसेज सेक्टर पे भी 11 से 15% जो है बढ़ा दिया है टैक्स रेट। ठीक है। अब मसला ये है कि सर, आप सर्विस सेक्टर वालों से पूछेंगे जो डॉक्यूमेंटेड सेक्टर में ऑपरेट कर रहे हैं, उनका इतना मार्जिन नहीं होता कि जो है वो अपने ग्रॉस टर्नओवर पे 15% मिनिमम टैक्स दें। नहीं होता इतना मार्जिन, वो हमेशा ज्यादा ही आएगा और नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी कम ही आएगी। तो आप मुझे एक बात बताएं ना, अगर आप टैक्स रेट कम करें और जो है फैसिलिटेट करें इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, लीगल टेक्नोलॉजी हो गया, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हो गए, इन सबको लाएं, कंपटीशन क्रिएट करें, हमारी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है सर्विस सेक्टर की उसको कम करें, तो ऑर्गेनिकली रेवेन्यू बढ़ जाएगा सर। ऑर्गेनिकली रेवेन्यू बढ़ जाएगा, ऑर्गेनिकली इन लोगों के पास टैक्स ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा। शायद इन लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है, या उन्होंने शायद कभी कारोबार करा नहीं है, तो उनको शायद इस वजह से समझ में नहीं आती है कि जी ऑर्गेनिक ग्रोथ से आपका जब एक बिजनेस, एक सेक्टर जो ऑर्गेनिकली ग्रो करेगा, आपका टैक्स रेवेन्यू अपने आप आ जाएगा। आपको मिनिमम टैक्स रेट को छेड़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत जी। रिग्रेसिव जब रिफॉर्म्स होंगे तो यही हाल होगा जो आज इनका हुआ है, कि जो इतना बड़ा शॉर्टफॉल आया है। और आप देखें ना, टैक्स टू जीडीपी रेशियो 10.6 कहाँ इन्होंने टारगेट किया था, कहाँ 10.2 पे ये खड़े हुए, वो भी प्रोविजनल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।